हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग। आज डेट है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब विश्व मूक बधिर दिवस ये मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान से सुनिए। जितने भी मूक बधिर लोग हैं उनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए और दुनिया भर के लोगों में मूक बधिर लोगों के अधिकारों के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह वर्ल्ड डीफ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत कब हुई थी 1958 में। कब हुई थी 1958 में मूक बधिर दिवस की शुरुआत हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वड़ेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। तो ये की है बांग्लादेश सरकार ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बांग्लादेश सरकार ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है प्रीति वड़ेदर, इन पर बांग्लादेश ने एक फिल्म बनाने की घोषणा की है। अब ये बांग्लादेश ने की है तो आप पिक्चर में देखिए बांग्लादेश की लोकेशन ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका और यहाँ करेंसी क्या है टका। मैं आपके लिए प्रतिदिन हर वीडियो में करेंसी और कैपिटल बता देता हूँ क्योंकि ये छोटी चीज़ें ये पेपर में आ जाती हैं तो उस टाइम पता नहीं रहता है। तो आप यदि प्रतिदिन एवरीडे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये छोटी से छोटी चीज़ें पता रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन क्यों चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएट टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं आमिर खान, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आमिर खान के लिए सीएट टायर का 2 साल के लिए लगातार 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आमिर खान के लिए बनाया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए ये है नया लोगो सीएट टायर का जो लॉन्च हाल ही में 2 दिन पहले किया गया है। और इसके अब ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं आमिर खान। तो हाल ही में आमिर खान का नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि आमिर खान और आलिया भट्ट के लिए फ़ोन पे का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात यहाँ पर आमिर खान की आती है तो हाल ही में आमिर खान के लिए 2002 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में बनते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है। तो ये क्या है पश्चिम बंगाल ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब पश्चिम बंगाल में जितने भी व्यक्ति थे कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए एक और बार टीबी टेस्ट करना अनिवार्य है। कोरोना वायरस से संक्रमित थे या होम टाइम थे या क्वारंटाइन थे, जो भी थे और 100% ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके लिए एक और बार टीबी टेस्ट कराना अनिवार्य है। और ये योजना किसने की है पश्चिम बंगाल ने। तो आप पिक्चर में देखिए ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन और पश्चिम बंगाल की बात आती है। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता। क्या है कोलकाता। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है ममता बनर्जी। और यहाँ की गवर्नर है जगदीश धनखड़। कौन है जगदीप धनखड़। आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल की आती है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो ये स्थित है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। और कोलकाता में सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। आपको यहाँ से इतना याद रखना है कोलकाता से। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार करने का आयोजन किया है। तो हाल ही में भारत ने ये क्या है कंबोडिया के साथ, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में अपने देश भारत ने कंबोडिया के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार करने का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर ये कंबोडिया के साथ किया है। तो आप पिक्चर में देखिए ये देखिए आप पिक्चर में ये है कंबोडिया की लोकेशन। कंबोडिया ये कहाँ पर स्थित है पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कंबोडिया कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया में। और यहाँ की कैपिटल क्या है फोनो
पेन है, क्या है, फोनो पेन है। और यहाँ करेंसी क्या है, कंबोडियन रियाल, कंबोडियन रियाल। आपको ये याद रखना है। 6 क्वेश्चन ये चलते हैं और 6 क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है, ये 2 लोगों ने जीता है। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। पहला नाम है गुरप्रीत सिंह और दूसरा नाम क्या है, संजू। आप पिक्चर में देखिए, ये है गुरप्रीत सिंह और ये है संजू। ये जो गुरप्रीत सिंह है ये मेन फुटबॉल टीम में ये क्या है, गोलकीपर है। और ये जो आपके लिए दिख रही है इनका नाम है संजू। और ये वुमेन फुटबॉल टीम में ये मिडफील्ड पर ये खेलती हैं। तो आपको याद रखना है। और इनके लिए ही भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का खिताब इन दोनों ने जीत लिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है केरल ने, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो केरल ने क्या है, गैर संक्रामक, आपको याद रखना है कि केरल ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए एक पुरस्कार जीता है। अब ये केरल ने जीता है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है केरल की, यहाँ पर सबसे नीचे ये लोकेशन। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन। और यहाँ गवर्नर हैं RF मोहम्मद खान। अब यहाँ पर बात केरल की आती है तो आप ध्यान सुनिए यहाँ के करंट अफेयर। यहाँ के फैक्ट हैं, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल में ही स्थापित किया गया है। और केरल में क्या, और हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में ही चलाया गया है। आपको यहाँ से केरल से इतने फैक्ट आपको याद रखना है। 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा ग्लासगो में, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अभी यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर आ रहा है COP, आप इसको COP26 बोल सकते हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी इसके लिए आप बोल सकते हैं। और ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, ग्लासगो में। और ये ग्लासगो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में ये स्थित है। चलते हैं 9 क्वेश्चन की और 9 क्वेश्चन है कि हाल ही में आपके लिए 9 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन ये किया तेलंगाना ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 10 क्वेश्चन की और 10 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूरेस पोर्टल का लॉन्च किया है। तो यूरेस पोर्टल ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये यूरेस पोर्टल ये लॉन्च किया है तो ये क्यों किया है, तो ध्यान सुनिए। जितने भी ये पोर्टल लॉन्च करने का एक प्रमुख कारण है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं वहाँ पर उनके लिए रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है और अपने शिक्षक के करियर में उनका सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ये पोर्टल के द्वारा अब जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनके लिए अब रोजगार भी प्राप्त होगा और शिक्षा करियर में सुधार करने की पूरी हेल्प मिलेगी इस पोर्टल के द्वारा। तो आपको ये यस का नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है पोर्टल का, यूराइस पोर्टल। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो यहाँ कैपिटल क्या है, लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। और इन्होंने मध्य प्रदेश में गवर्नर का भार संभाला हुआ है। और ये यहाँ से लखनऊ कैपिटल। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। आपको ये याद रखना है। चलते हैं 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 अनुदान करने की घोषणा की है। तो हाल ही में दुर्गा पूजा अनुदान करने की घोषणा ये की है पश्चिम बंगाल ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने आपके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन बताया है। तो चलते हैं अपन 12 क्वेश्चन को। 12 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट
आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड में अब ये उद्घाटन क्यों किया गया है? वहां पर एक वन है जिसका नाम क्या है? आनंद वन। यहाँ पर देखिए आनंद वन का उद्घाटन इसलिए किया गया है क्योंकि उस वन में जितने भी प्राकृतिक जीव हैं और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा इस वन में, और आपको इस वन का नाम याद रखना है आनंद वन। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। तो आप पिक्चर में देखिए ये है यहाँ पर उत्तराखंड की लोकेशन। आपके लिए क्वेश्चन फॉर द डे आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन है, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या 29 सितंबर। आप यदि मेरी वीडियो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं तो आपके लिए आंसर दिमाग में क्लिक कर गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये थे अपने 28 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके आज के क्वेश्चन और आज के वीडियो कैसे लगे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने व्हाट्सएप या फिर स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।